से समझना इस बात को। देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और चाहे आपका क्या है बेटा, एक अकाउंट का नाम और होता है, बताओ क्या बनाते हैं हम इसके बाद? हम बनाते हैं बेटा इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है हमने सीखा हुआ है। यस सर। ये इसके बाद हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम बनाते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ये भी पता है बहुत अच्छे से कि सर इसमें जो है दो साइड होती हैं, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट और इस साइड को बोलते हैं डेबिट। यहाँ पर पार्टनर्स को कोई भी चीज मिल रही तो वो यहाँ पर आएगी और पार्टनर्स से हमें चार्ज करनी तो वो इधर आएगी, हाँ या ना? यस सर। लेकिन जर्नल एंट्री का क्या रूल है? देखो, जर्नल एंट्री के रूल को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि जर्नल एंट्री होती है दो तरह से पूछेगा आपको। दो तरह की जर्नल एंट्री पूछ सकता है, या तो ऑप्शन से समझना होगा आपको, या अपने उसने जैसा कहेगा इस तरीके से सिलेक्शन करना होगा। या तो वो पूछेगा आपसे बेटे ट्रांसफर की एंट्री, किस चीज की पूछेगा इस बात को ध्यान रखना। या तो ट्रांसफर की एंट्री पूछेगा, ऑप्शन में सारी एंट्री किस चीज की होंगी? ट्रांसफर की होंगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? या तो वो आपसे ट्रांसफर की एंट्री पूछेगा, या पूछ सकता है बेटा आपको वो एक तो ट्रांसफर की होगी और दूसरी एंट्री आपसे पूछ सकता है किसी भी अकाउंट में क्रेडिट करने की। लेट अस सपोज मैं आपसे कहूं इंटरेस्ट, ध्यान से समझना इस बात को सभी, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ये बता दिया लेट अस सपोज 5000 कि एक ही, यहाँ पर बता दिया कि एक ही कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है बेटा? 5,000 रुपए। तो जब ये 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मुझे ये बताना है आपको कि जनरल एंट्री दो तरीके से पूछ सकता है, मैंने बताया। एक तो काहे की, एक तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करने की काहे की हो सकती है बेटा, एक तो इंटरेस्ट को काहे की हो सकती है क्रेडिट करने की, और दूसरी काहे की एंट्री पूछ सकता है वो आपसे ट्रांसफर करने की। याद रख, क्लियर है ना यहाँ तक तो बात? तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, इस बात को याद रखना पड़ेगा बेटा। ट्रांसफर की एंट्री जब भी होती है अकाउंट में, कोई भी एंट्री ट्रांसफर होती है, या तो ट्रांसफर जब होती है तो पीएनएल अकाउंट में होती है बेटा, यानी कि जिस चीज का भी अकाउंट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो और चाहे क्या हो बेटा बैलेंस शीट, ठीक है? यहाँ पर ट्रांसफर होती है, और क्रेडिट करना या डेबिट करना ये तो आप समझ ही गए। अगर कोई चीज क्रेडिट करने की तो वो क्रेडिट होगा, कोई चीज डेबिट करने की तो वो डेबिट होगा। और किस में होगा? इन पर्टिकुलर अकाउंट में होगा, यानी कि जिसमें भी वो अकाउंट जाता है, जिसमें भी वो आइटम्स ट्रांसफर होता है। समझ में आ रही बात? जैसे कि अगर आप इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं पूछूं फॉर क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको पता ही है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो इसकी जनरल एंट्री बताओ। तो जनरल एंट्री क्या होगी बताओ भाई ट्रांसफर करने की? एक बार बताइए गुरुजी। मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री पूछ रहा मैं। तो आपको पता है ट्रांसफर कहाँ होता है? ट्रांसफर कैश कहाँ अकाउंट होता है? डेबिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। मैंने पूछा बेटा ट्रांसफर करने की एंट्री पूछी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बताओ ट्रांसफर कहाँ होगा? बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैप। मैंने बताया या तो वो पार्टनर्स के पीएनएल कैपिटल अकाउंट तो अकाउंट में क्रेडिट। होता है, या बैलेंस शीट में होता है, या एप्रोप्रिएशन में। तो आपको ये आइटम देखना है, ये आइटम कहाँ पर ट्रांसफर होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कहाँ जाता है? एप्रोप्रिएशन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल एक जड़ी बूटी दे रहा ताकि आप कोई सी भी एंट्री बना लो। अगर किसी चीज की ट्रांसफर की एंट्री पूछ रहा तो आपको देखना चाहिए वो आइटम जाता कहाँ है। तो आपको पता प्रॉफिट एंड इन तीन में ही अकाउंट में जाएगा, याद रखना जितने भी आपका सिलेबस है उस हिसाब से, या तो अकाउंट पीएनएल अकाउंट में, या एप्रोप्रिएशन में, या बैलेंस शीट में। तो आपको आइटम देख है चुनना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे ये तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, ठीक है जी, इतनी बात तो तय होगी। तो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड जाता है? डेबिट। हाँ डेबिट साइड, बिल्कुल डेबिट साइड जाता है।
तो जो उनसे भी अकाउंट में जो उनसे भी चीज साइड जाता है उसको क्या कर देते हैं, वही कर देते हैं। डेबिट में जाता है तो डेबिट कर देते हैं उस अकाउंट को, क्रेडिट में जाता है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो है ना ऐसे ही करते हैं, नहीं इंटरेस्ट ऑन करते? कैपिटल अकाउंट डेबिट। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल गया ना मैंने। कहा जिस भी प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वही अकाउंट, अगर अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं डेबिट, डेबिट, तो हाँ यही जी, डेबिट हो जाएगा। हाँ इसमें क्रेडिट करते हैं ठीक तो यही ठीक क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री डालूंगा ठीक यहाँ जी पे मैं, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी गुड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल, या ऐसे समझ लो, या इसको और डेप्थ में आसान तरीका ये है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रहा, यहाँ रहा, हाँ जी, ठीक है, तो डेबिट मारा, अगर आप ध्यान से देखो हाँ जी, तो कहाँ रहा, डेबिट मारा, तो एंट्री डाल दो डेबिट प्रॉफिट साइड। एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ऐसे ही प्रॉफिट कमीशन, एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो जनरल ये रिजर्व। याद रखना, लेकिन ये एंट्री कहाँ की है, ट्रांसफर की। जब तक कि क्वेश्चन में आपको कुछ ना कह दे तो आपको चूज करना होगा चार ऑप्शन में से, वो तो आपको खुद डिसाइड कर लोगे कि वो पूछना क्या चाह रहा होगा आपसे। लेकिन अगर एंट्री में उसने आपसे कह दिया साफ साफ ट्रांसफर करने की एंट्री, तो ट्रांसफर करने की भैया यही है जो दूसरी एंट्री आपके बोर्ड पे दिखाई दे रही है, ये वाली। इससे पहली एंट्री भी हो सकती है क्रेडिट करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करा जाएगा या क्रेडिट करा जाएगा, वो उस आइटम के नाम क्वेश्चन पेपर में खुद बताएगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया जाता है, क्रेडिट ही तो किया जाता है। कहां पर क्रेडिट किया जाता है बताओ? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब फिर दोबारा से वही जनरल एंट्री बनाने का लॉजिक समझना, इस अकाउंट के क्रेडिट किया जाता है, यानी कि यहाँ आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। क्रेडिट साइड। तो एंट्री बताओ जी क्या बननी चाहिए आपके हिसाब से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बताया ना जिस अकाउंट के जोन से साइड जाता है वो तो वही कर देंगे। तो अकाउंट के तो क्रेडिट में जा रहा तो क्रेडिट कर देंगे, क्या हो जाएगा, टू पार्टनर्स जो भी है, एज से है जैसे, तो एज कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। अब बताओ यहाँ तक समझ में आई क्या बात सबके? यस हाँ सर। जी, इसको ये सर हवा में ना कही हो, बिल्कुल समझ लियो इस बात को। मैं तो एग्जांपल दे रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वहां पेपर में कुछ भी एंट्री पूछी जा सकती है आपसे। ये तो हुई दो एंट्री, ठीक है जी। एक कहीं की एंट्री हुई भाई, ट्रांसफर की, क्रेडिट करने की, एक होगी ट्रांसफर क्रेडिट करने की, करने की, ट्रांसफर ठीक है। करने की। ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफर या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, या बैलेंस शीट में होता है। तो याद रखना जब भी ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे होगा, आप आइटम देख के पहचान जाओगे, क्योंकि आप यहाँ तक 2 दिन पढ़ के आ रहे हो ऑनलाइन मेरे साथ, रिवीजन करते आ रहे हो, और पहले डीपली भी पढ़ा हुआ है। ये सीधा उन्हीं क्लास के उनके लिए है जो पढ़ते आ रहे शुरुआत से, ठीक है ना। अब तीसरी एंट्री भी हो सकती है यहाँ पे, आपको पता, यहाँ पे एक एंट्री और डल सकती है, उसको बोलते हैं नेट एंट्री। हम डायरेक्ट इफेक्ट डाल सकते हैं, इफेक्टिव एंट्री। हम एक इफेक्ट की एंट्री डाल सकते हैं, पता आपको, क्योंकि हम ये दो एंट्री ना डाल के हम एक डायरेक्ट इफेक्टिव एंट्री डाल सकते हैं, पता आपको इस बात का? देखो कैसे डाल सकते हैं हम इफेक्टिव एंट्री। एक इफेक्टिव एंट्री हम इस तरीके से डाल सकते हैं बेटा, जब भी दो एंट्री हो, ये एंट्री एक दूसरे के ही सगे रूप है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम इन अकाउंट की एक नेट एंट्री डाल सकते हैं। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, बोलो? डेबिट, डेबिट हो रहा। डेबिट, इस डेबिट से, इस डेबिट से ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा, क्रेडिट। ये क्या हो सकते हैं बेटा, कट सकते हैं, कट गई, कट के इफेक्टिव एंट्री क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल, टू एज कैपिटल, ये होगी नेट एंट्री, ठीक है। आज साफ साफ सा नहीं लिखा गया, कुछ डिस्टर्ब इतना रहा क्लास में। चलो आप क्या करो, इसको इसको आप साफ साफ बिल्कुल नोट करोगे। कैसे नोट करोगे मैं बताऊंगा आप।
आप डाल लो ये वाला काम, आप करो, एक सेकेंड, आप करो ये वाला काम जो मैं कह रहा, ये वाला काम करो, ये वाला नोट करो आप, ये वाला, ये काहे का काम है पता आपको? ट्रांसफर। हाँ जी, यहाँ दोनों है, देखो फ्लो चार्ट दोनों कर रखे मैंने, या तो उसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर 3 जगह होता है, आप ऐसे लिखोगे साफ साफ बड़ा बड़ा, हेडिंग डाल लोगे बताइए ये, गुरुजी, रुक जाओ हाँ, रुक हाँ हाँ जाओ नोट कर दे रहा हूँ मैं बता रहा। सबसे पहले बताओ। पेज पे ये जो राउंड फिगर किया यहाँ पे लिखो, इसको लिखना आपको, कैसे लिखना पूछते, बताओ क्या लिखा है? ये हाँ जी बताओ देखो जी क्या लिखा है गुरुजी। बता रहा मैं, सबसे पहले ये लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन हाँ जी। कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो एग्जाम्पल के लिए, हिंदी में लिख दो एग्जाम्पल के लिए, वो तो हमने एग्जाम्पल ले लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जी हाँ ठीक जी है जी, ठीक है। यस सर। इसमें ब्रैकेट में लिख दो एग्जाम्पल के लिए क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे 2 फ्लो चार्ट निकालिए, जैसे मैंने निकाला नहीं, ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या लिखना? एग्जाम्पल के लिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया ये हमने काहे के लिए लिया, एग्जाम्पल के लिए लिया, फिर इससे ऐसे 2 अच्छा फ्लो चार्ट निकालिए, हाँ भाई, माइक बंद कर लो। यो क्या लिख रहा है गुरुजी? दो पहले फ्लो चार्ट मतलब ये लिख रहा है, पहला डंडा हाँ क्या है? पहले फ्लो चार्ट में लिखना, नहीं ये ना लिखना इंटरेस्ट, आप लिखना डेबिट और अच्छा, क्रेडिट, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, आपसे पूछ लेगा वो, या तो डेबिट डेबिट होगा और या क्रेडिट क्रेडिट। होगा, डेबिटेड पूछेगा या क्रेडिटेड पूछेगा, ऐसा पूछा ना जनरल एंट्री, याद आ रहा होगा पेपर ऊपर हाँ में जी भी पूछ लेगा, हाँ जी। डेबिटेड क्रेडिटेड। और दूसरी बात पूछेगा, दूसरे फ्लो चार्ट में लिखो, दूसरे फ्लो चार्ट में लिखो बेटा ट्रांसफर। ट्रांसफर, ट्रांसफर। ट्रांसफर के नीचे नंबर 1 डाल लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर और करके लिखियो और करके लिखो, और करके लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर नीचे हाँ जी लिखो और करके बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट, ठीक है जी। सर कर लियो। हाँ फिर हो गया आओ, सर। हाँ तो याद, बस इस बात को याद रखना, मैं समझा रहा फिर भी एक बार कि हाँ मैंने क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपसे पूछेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एग्जांपल के लिए लिया हमने, वहां पर सैलरी भी पूछ सकता है आपसे, कोई और आइटम भी पूछ सकता है, तो नहीं पूछेगा कि विच अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड, या तो ये पूछेगा या कहीं की पूछेगा बेटा ट्रांसफर की, जब भी ट्रांसफर हुआ पूछेगा तो आपको अकाउंट ध्यान में आना चाहिए, ठीक है जी, आपको अकाउंट पीएल ध्यान में आना चाहिए, एप्रोप्रिएशन। ये वाला या बैलेंस शीट, ये तीनों दिमाग में आना चाहिए। इसका शॉर्टकट भी हाँ बताऊंगा जी मैं बहुत आसानी से, जब आप एंट्री देखते डाल दोगे, लेकिन कंसेप्ट आना जरूरी है। फिर एग्जांपल के लिए एंट्री डाल लो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने डाल दी ये वाली, पहले डाल दे, क्रेडिट करना है। तीनों एंट्री डाल लो बिल्कुल, हाँ पहले तो क्रेडिट करके ठीक है, लिखियो, हेडिंग डालियो क्रेडिट, फिर ट्रांसफर और फिर नेट क्रेडिट। इफेक्टिव, इफेक्ट एंट्री, ओके सर। ये तीनों एंट्री नोट कर लो, और फिर ये काट के भी दिखा दे इस तरह, बिल्कुल फेयरली काट के दिखाइए, उन्होंने काट घुचर मुचर करके काट दियो, ठीक है। हाँ इसको जैसे मैंने काट के दिखा रखा इस तरह ही काट के दिखाना कि इस तरह से इफेक्टिव एंट्री डलती है। इस टाइम इस मीटिंग को ऐड लास्ट होने में 5 मिनट है, तो इस 5 मिनट में नोट कर लो इसको, फिर दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे। या दूसरी है गुरुजी, ट्रांसफर की है। हाँ दूसरी है ट्रांसफर की, ट्रांसफर।
थर्ड है इफेक्ट। क्या हो चुकी? इफेक्ट पे आ गए वो यस सर, होगी जी। ओके बेटा, यस सर। ठीक है। ये अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास आपके याद है, ठीक है ना? तो एक दोबारा से जल्दी से लॉग आउट करके लॉग इन कर देंगे, ठीक है? जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे वो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसके बाद उससे यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है बेटा?